नमस्कार दोस्तों, आज 31 दिसंबर है। साल 2022 का आखिरी दिन और कल से नया साल शुरू हो रहा है। लेकिन मौसम इन समय और तिथियों की सीमाओं से परे होता है और इसी तरह से मौसम में बदलाव ऐसा नहीं है कि साल का दिन बदलेगा तो मौसम इस तरह बदल जाएगा। देखते हैं कि किस तरह से अगले 3 दिनों के दौरान देश में मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी 2023 नए साल के 2 दिनों के दौरान। लेकिन इससे पहले मैं एक बार नजर डालूंगा उन आंकड़ों पर जो बारिश के हैं और अब तक रिकॉर्ड किए गए हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में जो आंकड़े उपलब्ध हैं, इसके अनुसार पूरे भारत में सामान्य से 20% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। और अभी भी मेरे कई मित्रों की शिकायत यही है कि बारिश इस बार बहुत कम हो रही है, पोस्ट मानसून सीजन में, विंटर सीजन में भी। तो ये कमी इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों में ज्यादा बारिश और कुछ दिनों तक लगातार शुष्क मौसम, ये ट्रेंड जो पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कहें आप, चाहे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट कहें, या ये कहें कि आमतौर पर एक फेनोमेना है, एक आकलन है वैज्ञानिकों का कि धरती पर कोई भी चीज स्टैटिक बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है। चीजें बदलती हैं, भौगोलिक स्थितियां बदल जाती हैं, ये तो मौसम की बात है। तो ये क्लाइमेट जो है भारत का निर्धारित हुआ करता था, 4 महीनों का बारिश का, 4 महीने गर्मी, 4 महीने सर्दी का। तो ये अब धीरे धीरे बदल रहा है। गर्मी का जो ड्यूरेशन बढ़ रहा है वो जाहिर है कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। और सर्दी या बारिश में जो इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, स्नोफॉल के ट्रेंड में इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट में परिवर्तन है। हो सकता है कि इस पर भी असर क्लाइमेट चेंज का, यानी जलवायु परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन जो हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग कारण हो। लेकिन फिलहाल ये फैक्ट है। और इस समय दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, इसमें सामान्य से 9% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और यही रीजन है इस दौरान सबसे अधिक वर्षा वाला। आंकड़े आप देख सकते हैं, 298 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, नॉर्मल है 273। और इसके बाद मध्य भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ 25% अधिक बारिश हुई है, लेकिन बारिश का आंकड़ा मात्र 94% है। और 75 mm आमतौर पर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। और उत्तर भारत में भी देखिए 60% की अधिकता है, जहां पर 52 मिलीमीटर की जगह पर 82 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत के बाद दूसरे नंबर पर है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत बारिश के कॉन्टेक्स्ट में, पोस्ट मानसून सीजन और विंटर सीजन में। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है सेंट्रल इंडिया, चौथे नंबर पर आता है उत्तर भारत का हिस्सा। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो रीजन है पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सा, यहाँ पर सामान्य से 11% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और 158.8 मिलीमीटर की जगह पर बारिश हुई है, 176.5 मिलीमीटर। और अब चलते हैं, जान लेते हैं कि अगले 3 दिनों में क्या कुछ संभावनाएं बारिश की नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में थोड़े से, मतलब कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं तो जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, चाहे वो उत्तर पूर्व का है या फिर बंगाल की खाड़ी का, ये हिस्सा थोड़ा सा एक्टिव है और इसी वजह से यहाँ से थोड़ा मॉइस्चर का इनपुट आ भी रहा है। और यही कारण है कि सेंट्रल इंडिया में कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावनाएं भी बनेंगी 2-3 दिनों के बाद। इधर पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में कहीं कहीं पर लाइट रेन आज हो सकती है। साथ ही साथ बिहार के तराई वाले हिस्सों में, किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में, मधुबनी के बीच में, जो एकदम एक्सट्रीम सीमावर्ती रीजन है नेपाल से सटा हुआ, यहाँ कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं, हल्की वर्षा हो सकती है। बादल आंशिक तौर पर रहेंगे। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे और तमिलनाडु के भी तटीय भागों में बादल रहेंगे। बाकी भारत के हिस्सों में फिलहाल आज ड्राई वेदर रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। ड्राई वेदर रहेगा तो और क्या परिवर्तन होगा, इसकी बात करते हैं। सुबह हो चुकी है, सुबह के समय मिनिमम टेम्परेचर कई जगहों पर रिकॉर्ड किया जा चुका होता है इस समय तक। तो मिनिमम में थोड़ी सी पिछले दिन की तुलना में आज गिरावट रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। हालांकि हवाएं बदल गई हैं और ये उत्तरी दिशा की जो हवाएं चल रही हैं, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक, ये हवाएं ठंडी हैं और इन हवाओं के चलते कई जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिला है। लेकिन कोहरा ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा। हवाएं तेज हैं, ड्राई हैं, तो ये हवाओं के साथ कोहरा साफ हो जाएगा। बाकी सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन भागों में कोई ज्यादा चेंज आज देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो नया साल आ रहा है, 2023 आ रहा है, उसका पहला दिन कैसा होगा भारत के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में, आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पहले दिन भी उम्मीद बारिश की बहुत रेयर है। सिर्फ पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, अरुणाचल और आसपास के कुछ भागों पर, और इधर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के तटीय भागों पर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर कंसिस्टेंटली बादल रहेंगे।
और कुछ इलाकों में रुक-रुक कर बारिश होने की संभावनाएँ भी बन सकती हैं। लेकिन बहुत अच्छी बारिश, बहुत तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है, हालाँकि यहाँ पर समुद्र में हलचल काफ़ी ज़्यादा रहेगी और क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा डेंस रहेगी यहाँ पर। बाकी उत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए चेंज है, क्लियर और ड्राई वेदर है। थोड़ा-सा फॉग यहाँ पर कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पर भी फॉग रहेगा और टेम्परेचर गिरा हुआ है, तो जो आज टेम्परेचर का ट्रेंड है वही लगभग 1 तारीख को, 1 जनवरी को रहने की संभावना है और इसकी वजह से यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा होगा और शीतलहर जैसे हालात रहेंगे कई जगहों पर। मध्य भारत में भी उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर ग्वालियर और नीमच, रतलाम अ साथ ही साथ शिवपुरी, श्योपुर और आसपास के कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट हो सकती है ठंडी हवाओं के चलते, लेकिन ये ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ से अरब बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है, वो हवाओं के साथ यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ-साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों तक पहुँच रहा है। तो कुछ बादल यहाँ पर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएँगे 1 जनवरी से पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में। गुजरात में ठंडी हवाओं का असर रहने से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और बहुत भारी गिरावट होने की संभावना फिलहाल नहीं है। इसके बाद 2 जनवरी की स्थिति देखते हैं। 2 जनवरी को भी पूर्वी क्षेत्रों में ही थोड़ी बहुत उम्मीदें बारिश की दिखाई दे रही हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में इंक्लूडिंग चेन्नई, लेकिन हैवी रेन इस दौरान भी दोस्तों नहीं है। कहीं पर भी पूरे भारत में कहीं पर नहीं है और सेंट्रल इंडिया में आप देखिए तो ये हवाएँ थोड़ा-सा और प्रभावशाली हो गई हैं और यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के तमाम इलाकों पर इन हवाओं का असर रहेगा। यहाँ तक कि झारखंड और पश्चिम बंगाल पर भी आर्द्र हवाएँ पहुँचेंगी। तो ये जो रीजन है यहाँ पर इक्का-दुक्का बादल आपको दिखाई दे सकते हैं और अनुमान ये है कि 2 और 3 जनवरी से मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में और साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, विदर्भ में खास तौर पर थोड़ी बहुत वर्षा, मराठवाड़ा के भी रीजन में थोड़ी बहुत वर्षा देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसी बारिश नहीं होगी जिससे कि आपके काम में कोई बाधा पड़े या आप अगर बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं सिंचाई का, तो वो इंतज़ार पूरा हो जाए। लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएँ बन रही हैं। उत्तर भारत के भागों की तरफ से एक डब्ल्यूडी गुजरेगा ज़रूर, लेकिन काफ़ी दूरी होगी उसकी और काफ़ी इंटेंस वेदर सिस्टम है ये और ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि भारत के करीब पहुँचने के बाद ये ज़्यादा उत्तरवर्ती हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। ये पता नहीं इस बार क्या देखने को मिल रहा है कि जब आमतौर पर ट्रैक होता है डब्ल्यूडी का इस तरह से, तो वो काफ़ी दूर से निकल रहे हैं और इसी वजह से पहाड़ों पर अपेक्षित जो बर्फबारी के दिन रहे हैं, अपेक्षित बर्फबारी की क्वांटिटी रही है, वो देखने को अब तक नहीं मिली है। और यही कारण है कि कंसिस्टेंट विंटर सीज़न या विंटर के डेज़ भी नहीं रहे हैं। कुछ दिन सर्दी पड़ी है तेज़, उसके बाद फिर से मौसम बदल गया। लेकिन हालाँकि अभी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, तो ये अगले 2-3 दिनों तक मौसम ठंडा रहेगा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। लेकिन 3 जनवरी को आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी हवाएँ बंगाल की खाड़ी वाली चलनी शुरू हो जाएँगी। तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी थोड़ा बहुत धुंध या छिटपुट बादल, बिहार, झारखंड में भी छिटपुट बादल इस तरह से 2 जनवरी को आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लगातार जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मैं अपडेट करता रहूँगा मौसम में किसी भी बदलाव से जुड़े अपडेट के बारे में और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मौसम तक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और एक और चैनल जिसकी शुरुआत मैंने की है न्यूज़ मीडिया मंच और जिसका ज़िक्र मैंने आपसे पहले भी किया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक पिन करके डालूँगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा और उम्मीद करूँगा कि कुछ ऐसी खबरें लेकर आऊँ, ऐसी जानकारियाँ आप तक लेकर आऊँ, जिनसे आप लाभान्वित हों या आपको वो जानकारियाँ ठीक लगें और आपकी प्रतिक्रियाओं का भी उस चैनल पर भी इंतज़ार बना रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।